हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका मेरे चैनल एल्गोमेट्रिक्स में। और आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में। ये प्रॉब्लम गूगल बहुत पूछता है अपने इंटरव्यूज़ में, और एक दो बार ये प्रॉब्लम इसका एक वेरिएशन फेसबुक ने भी पूछा है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को समझेंगे। तो पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। The problem statement says that you have given an array filled with integers and target value n. You have to return indexes of the value which sums up to the target value. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मैं डायरेक्ट एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। हम लोगों को एक अरे दी गई होगी और एक वैल्यू k दी गई होगी। अरे के कोई दो एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका सम करने पे वो k के इक्वल हो रहे होंगे। तो हम लोगों को उन दोनों एलिमेंट की इंडेक्सेस रिटर्न करनी है। और हम लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इस बात में के लिए इंश्योर कर दिया गया है कि हम लोगों के पास जो वैल्यूज़ होंगी एग्जैक्टली वन ही सोल्यूशन हम लोगों को उसका मिल रहा होगा। तो मतलब कि अगर हम लोगों को एक आंसर मिल गया तो हम लोगों को और आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वही आंसर है कि उस प्रॉब्लम का। और दूसरी चीज़ है कि अरे के अंदर और के दोनों वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। एग्जांपल समझा देते हैं एक बार कि जैसे ये हम लोगों को डेटा सेट दिया हुआ है, k की वैल्यू 11 है। अब k की वैल्यू यहाँ पर ये 9 और ये वाला 2 सम अप करने पे 11 मिल रहा है। 9 के इंडेक्स है 6 और 2 के इंडेक्स है 1, और ये हम लोगों को आउटपुट में रिटर्न करना है। तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग मूव करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। तो ये मैंने कुछ लाइन ऑफ कोड लिख करके रखा हुआ है ऑलरेडी आप लोगों को समझाने के लिए कि हम लोग किस तरह से इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास के एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग ब्रूट फोर्स में क्या कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट के लूप थ्रू कर सकते हैं अरे में हर एक एलिमेंट के लिए, और चेक करा सकते हैं कौन से दूसरे एलिमेंट के साथ उसका सम अप करने पे टारगेट वैल्यू हम लोगों को अचीव हो रही है। तो ये हमारा पहला लूप है और ये हमारा दूसरा लूप है। हम लोग आइटरेटेबल ले रहे हैं अपनी अरे, और हम लोग पूरी अरे को लूप कर रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि अगर हम लोग 0th इंडेक्स पर कोई एलिमेंट है, मान लीजिए 1, तो हम लोग 1 को 2 बार कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि अरे में वो एक ही बार है, और आउटपुट में अगर हम लोग उसे 2 बार दिखाएंगे और सेम इंडेक्स पे तो ऑब्वियसली वो सही नहीं होगा। तो हम लोग ये पहले चेक कर ले रहे हैं, और जैसे ही हम लोगों की ये कंडीशन फुलफिल हो रही है टपल वैल्यू को रिटर्न कर दे रहे हैं। ऐसा हम लोग कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग इस वाली अप्रोच में एक सबसे आसान चीज़ ये है कि आप लोगों के दिमाग में जो भी चीज़ आई है ये जस्ट बिल्कुल सीधा सीधा है, इसमें कोई भी एल्गोरिदम नहीं, लेकिन एकदम प्लेन है ये। अब हम लोग बात करते हैं इसके एनालिसिस के बारे में। तो ये वाला जो कोड है आप देख सकते हैं, 2 नेस्टेड लूप हैं और हर एक लूप एन टाइम चल रहा है। एन टाइम चलने वाले लूप अगर नेस्टेड हैं तो एनालिसिस के हिसाब से ये बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी का होना चाहिए। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो ये बिग ओ ऑफ 1 में इस पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म कर दे रहा है। तो अब हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि आप इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज़ करें, तो ऑप्टिमाइजेशन हमेशा दो तरह से हो सकता है। या तो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने इंटरव्यूअर से एक बार पूछ लें कि वो किस तरह का ऑप्टिमाइजेशन चाहता है। अगर हम लोग स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है इस एल्गोरिदम में कि हम लोग इसमें स्पेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकें, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू से ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कुछ हो नहीं सकता है। हम लोग केवल इसमें टाइम ही ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो इंटरव्यूअर बहुत लाइकली है कि इंटरव्यूअर आपसे कहेगा कि टाइम ऑप्टिमाइज़ कीजिए, लेकिन अगर वो कहता है स्पेस ऑप्टिमाइज़ करना है तो फिर आप उनको ये बात बता सकते हैं कि स्पेस ऑलरेडी इसमें ऑप्टिमाइज्ड है और ये अपने आप में एक हाई परफॉर्मेंस वैल्यू पे स्टक कर रहा है स्पेस के मामले में। चलिए हम लोग देख लेते हैं हम लोग इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। हम लोग यूज़ करेंगे एक डेटा स्ट्रक्चर का जिसका नाम है हैश मैप।
तो देख लेते हैं हम लोग ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज कर लेंगे अपना हैश मैप। ये हमारा हैश मैप इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग एक एक करके हर वैल्यू की करस्पॉन्डिंग इंडेक्स को हैश मैप में मैप करेंगे। की रहेगा हमारा एरे का एलिमेंट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम लोग बाद में उसे बिग O ऑफ 1 में एक्सेस कर सकें, और वैल्यू रहेगा उसकी इंडेक्स। तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। फॉर आई इन रेंज len ऑफ एरे। अब हैश मैप में हम लोगों को मैप कराना है, तो हैश मैप। अब हम लोगों को अरे का एलिमेंट मैप कराना है उसकी इंडेक्स के साथ। ये देखिए ये मैंने करा दिया, ये बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट मैंने लिखा है। और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उसी एरे में लूप थ्रू करेंगे और ये देखेंगे कि एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग दूसरा एलिमेंट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का कोरिलेशन ये होगा कि अगर एक एलिमेंट है x तो दूसरा एलिमेंट होना चाहिए k माइनस एक्स। तो ठीक है, फॉर आई इन रेंज len अरे। अब देखिएगा क्या होगा। अब हम लोग देखेंगे इफ k माइनस ARRI इन हैश मैप, तो क्या होगा। तो अब हम लोगों के पास वो एलिमेंट भी है जो इस समय हम लोग ARRI वाला जो एलिमेंट है वो भी हम लोगों के पास है, और उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इसे रिटर्न करा देंगे। कैसे रिटर्न कराएंगे, रिटर्न करा देंगे हम लोग टपल ऑफ हैश मैप ऑफ ARRI, और यहाँ पर दूसरा क्योंकि ये इंडेक्स कैरी कर रहा है, ये हैश मैप की जो ये वैल्यू है ये इंडेक्स कैरी कर रही है, सॉरी ARRI नहीं, k माइनस ARRI, क्योंकि जो k है कैपिटल K ये हम लोगों को गिवन है, और हम लोग ने इसी से दूसरे एलिमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करी है, और दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे आई जस्ट। ठीक, तो ये हम लोगों का कोड पूरा हो चुका है। चलिए हम लोग एक बार इसे चला करके देख लेते हैं। डेटा हम लोग देते हैं इसे 1 -1 2 3 4 8, और हम लोग इसे चेक करा लेते हैं 0 के लिए, क्योंकि ये देखिए 1 और 0 ये दो इंडेक्स हम लोगों को मिल चुकी है। और अब हम लोग इस कोड के एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोड का जो एनालिसिस है वो ये है कि हैश मैप में कोई भी इंसर्शन या डिलीशन ऑपरेशन बिग O ऑफ 1 में हो जाता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये बिग O ऑफ 1 में काम करेगा, और एक लूप हम लोगों ने ये यूज़ किया जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है बिग O ऑफ n, और जो नीचे वाला लूप है वो भी सेम काम कर रहा है। नीचे वाला लूप भी हम लोगों की सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग रिड्यूस करके ला चुके हैं बिग O ऑफ n पे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। जैसा कि मैंने कहा था, पुराना वाला जो तरीका था वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से पूरी तरह से ऑप्टिमाइज था, लेकिन ये वाला जो तरीका है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है। ये हम लोगों का ट्रेड ऑफ का रूल होता है कि अगर हम लोग टाइम को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे बहुत ही स्ट्रिक्टली, तो हम लोगों को स्पेस बढ़ाना ही पड़ जाएगा, और यही एक तरीका है इसे ऑप्टिमाइज़ करने का, और मेरे हिसाब से कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर कोई तरीका हो तो आप प्लीज़ मुझे बिल्कुल बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर ये बिग O ऑफ n स्पेस भी यूज़ करेगा। तो ये प्रॉब्लम आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और नीचे सजेशन में मुझे बताइए कि आप लोग और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, पीस आउट।